हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस लॉकडाउन में हम आपको जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हम एक्सप्लेन से भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको अवगत कराते हैं जियोग्राफी में चट्टानों से, रॉक्स से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे अभी तक हम उन सब क्वेश्चनों को इकट्ठा करके आपके सामने ला रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन रूपांतरित चट्टान है? क्या है? निम्न में कौन रूपांतरित चट्टान है? ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान क्या है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। ध्यान दीजिएगा, ग्रेनाइट यानी कि रूपांतरित चट्टान क्या होती है? रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब किसी दूसरे चट्टानों से जब उसका रूप परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। इन पर जब ताप और दबाव पड़ता है, ताप दाब के कारण इनमें रूपांतरण हो जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट क्या है? रूपांतरित चट्टान इनमें से नहीं है, ठीक है। अब देखिए ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट के बारे में जानकारी मिलती है कि तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु के तंजावुर नगर में आपका जो बृहदेश्वर का मंदिर, कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर का मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर को जो मंदिर है विश्व का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। कायांतरित कहें या रूपांतरित कहें, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि रूपांतरित चट्टान कायांतरित चट्टान को ही कहते हैं, ठीक है। पूछा चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, ठीक है। आपको बताना है चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है? संगमरमर, ठीक है। संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है तो हम क्या बताएंगे? कायांतरित चट्टान इसको हम बताएंगे। याद रखिएगा, ये कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका जो ताजमहल बना है वो सफ़ेद संगमरमर का बना है जो राजस्थान के मकराना खान से निकाला गया था। क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, यानी कि बलुआ पत्थर परिवर्तन होकर क्या बनाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है? ये बनाता है आपका क्वार्टजाइट। आप देखो, अगर पूछे क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टान है तो किस प्रकार की चट्टान होगी आपकी? परत, सॉरी, क्या कौन सी होगी? रूपांतरित या कायांतरित। कौन सी होगी? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में, ठीक है। क्वार्टजाइट सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर के स्थानांतरण या कायांतरण या परिवर्तन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो किसका हुआ है? कायांतरित चट्टान का। किसका हुआ है? कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है अधिक ऊष्मा और दाब के कारण या दाब के फलस्वरूप, ठीक है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जब अधिक ऊष्मा और दबाव पड़ता है तो वहाँ पर कायांतरित चट्टान में वो चट्टानें बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? ठीक है, आपको बताना है निम्न में कौन विलग प्रकार की चट्टान है। तो कौन सी है?
संगमरमर। ठीक है, संगमरमर है। हमने आपको कहा था कि जब क्वेश्चन किया करिए, वीडियो देखा करिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर खुद देखा कर निकाला करिए, उसके बाद 25% क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी देखा करिए, कितना परसेंट आप सही कर पाते हैं। फिर कमेंट्स में हमको बताया करिए, जरा देखें तो आप लोगों कितने पानी में है। ठीक है, हाँ, आप लोगों ने कितना मेहनत किया है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। तो कौन सी है? नीस आपकी कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित में नीस आ जाती है, संगमरमर आ जाता है, क्वार्टजाइट आ जाता है, सिस्ट आ जाता है, फाइलाइट आ जाता है। ये सब आपके कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या है। अब देखिए, अवसाद मतलब मलबा। ठीक है, जैसे कि ये मलबा इकट्ठा हो गया, इसके ऊपर दूसरा मलबा इकट्ठा हो गया, फिर तीसरा मलबा इकट्ठा हो गया, यानी कि स्तर बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या हो सकता है? स्तरित शैल हो सकता है। क्या हो सकता है? स्तरित शैल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? आपको बताना है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। किसका होता है? एम्फीबोलाइट, यानी कि एम्फीबोलाइट भी किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर रूपांतरण हो रहा है तो रूपांतरित चट्टान होगी, या रूपांतरित कहे या कायांतरित कहे, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसाल्ट का रूपांतरण हो रहा है, तो क्या बन रहा है? एम्फीबोलाइट बन रहा है। इसलिए एम्फीबोलाइट क्या है? कायांतरित चट्टान है या रूपांतरित चट्टान बोले। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए, यहाँ पे होना चाहिए रूपांतरण के लिए। ठीक है, रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कौन सा कारक है? अपर्दन। ठीक है, अपर्दन से क्या होता है? सॉयल इरोजन। जब बताएंगे आपको ना मृदा अपर्दन पढ़ाएंगे, तो बताएंगे मृदा अपर्दन से क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको अपर्दन होगा। ठीक है, जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ठीक है, बताना है निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो कौन सी नहीं है? आपकी डायरोइट। कौन सी नहीं है? डायोराइट आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है। ये कौन सी चट्टान है? ये आपकी रूपांतरित हो जाती है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान हो जाती है? रूपांतरित आग्नेय चट्टान में आ जाती है। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है स्लेट और संगमरमर। ठीक है, स्लेट और संगमरमर हैं, किसके एग्जाम्पल है? आपको बताना है। तो स्लेट और संगमरमर किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है कायांतरित चट्टान के। ठीक है, किसके हैं? कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है स्लेट और संगमरमर। अक्सर एग्जाम में आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें एग्जाम्पल इस चट्टान से रिलेटेड पूछता है वनडे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है? ठीक है, यानी कि कौन सी चट्टान में सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, पावर स्टोर होती है। तो कौन सी चट्टान में स्टोर होती है? ये आपकी स्टोर होती है अवसादी चट्टान में। किस में होती है? अवसादी चट्टान में ये स्टोर होती है। सबसे ज़्यादा शक्ति का स्रोत आपकी अवसादी चट्टान ही है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मोह स्केल में से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। यानी कि आपको बताना है मोह स्केल से क्या मापा जाता है। तो मोह स्केल से क्या मापा जाता है, चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। क्या मापी जाती है, चट्टानों की कठोरता मापी जाती है मोह स्केल से। क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे पुरानी है। आपको बताना है कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पुरानी चट्टान आपकी कौन सी हो जाएगी, इसमें सबसे पुरानी आपकी हो जाएगी आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टान तब बनी थी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक है, तभी आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया था। ठीक है, यानी कि आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता कैसे होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता तो जो मैग्मा होता है जब वो निकल कर बाहर आता है, जब वो जमता है, ठीक है, लावा बन जाता है, तो उसके जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आग्नेय, देखिए हिंदी में इसको अगर देखा जाए तो आग, ठीक है, लग रहा है कि आग, इंग्लिश में ये इग्निस शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है आग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो द्रव है मीन्स लिक्विड इकट्ठा है, जब आपको इसका मतलब ये होगा पृथ्वी के द्रव के घनीभूत हो जाने से, यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उनसे जो चट्टानें बनी थी उस समय उन्हें क्या कहते, तो क्या कहते, उन्हें आग्नेय चट्टान बोलते। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है। आपको बताना है कि कौन सी चट्टान है जिसे प्राइमरी यानी कि प्राथमिक चट्टान कहते हैं। तो कौन सी है, यानी सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है, जब पृथ्वी बनी तो आग्नेय चट्टान बनी, यानी कि फर्स्ट टाइम कौन सी चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान बनी। तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसको रखेंगे, आग्नेय चट्टान को रखेंगे। किसको रखेंगे, आग्नेय चट्टान को। क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। आपको बताना है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टानों में। किस में पाया जाता है, ये परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, कौन सा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। आज हम आपको याद करा देंगे, गारंटी है, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट, जब हम ABCD अल्फ़ाबेट देखते हैं इंग्लिश के, ठीक है, सबसे पहले ए आता है तो सबसे अच्छा ए होता है, फिर बी आता है तो बी होता है, फिर एल आता है तो एल होता है, सबसे बाद में पी होता है तो सबसे बेकार पी होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला जो है वो कौन सा है, पीट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कौन है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, याद रखिएगा। जो लिग्नाइट है ये सर्वाधिक आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है। आपको बताना है पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है। तो बताइए किस चट्टान में पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है प्राचीन संतरित, किसमें, प्राचीन संतरित चट्टान में ये आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। आपको बताना है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो कौन सी चट्टान है जिसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो वो और कोई चट्टान नहीं, वो है आपकी अवसादी चट्टान। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर, यानी कि सबसे अधिक भाग पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में आपकी अवसादी चट्टान ही पाई जाती है। क्वेश्चन है,
जानवरों, वनस्पतियों आदि के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो भूस्खलन हुआ, भूकंप आया तो सब जो दब जाते हैं, इसके बाद जो चट्टान बनती हैं, तो किस प्रकार की चट्टानों में जानवरों और वनस्पतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में जानवरों और वनस्पतियों आदि के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको मालूम, अभी इसके पहले बताया गया कि सर्वाधिक भाग पृथ्वी का अवसादी शैलों से घिरा, अवसादी चट्टानों से घिरा है। तो सोचिए कितना प्रतिशत हो सकता है। तो कितना प्रतिशत है? 75% भूपृष्ठ अवसादी शैलों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैविक मतलब जैव से संबंध, जैव मतलब जो जीवाश्म होते, ठीक है, जैसे कि वनस्पतियां वगैरह हो गई। ठीक है, तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। बताइए कौन सी चट्टान? वो है आपकी कोयला। ठीक है, कोयला जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। आपको बताना है कौन सी चट्टान है जो परतदार नहीं है। ठीक है, तो कौन सी चट्टान है? वो है आपकी क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट आपकी परतदार चट्टान के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है, आग्नेय शैल क्या कहलाती है। सब लोगों को कमेंट्स करके आंसर बताना है, और ये भी कमेंट्स कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, सब लोगों को लाभ प्रॉफिट मिले, फ़ायदा मिले। ठीक है, तो सब लोग कमेंट्स करके अवश्य बताएंगे कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, और इसका आंसर भी बताएंगे।